नए साल में सभी बड़ों को प्रणाम और सभी छोटों को शुभाशीष कह के इस साल की शुरुआत करता हूँ। ये नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी कामना कल से ही लगातार लोग आपके लिए कर रहे होंगे। लेकिन इस मंगल कामना का कोई अस्तित्व तब तक नहीं है जब तक कि आप इसके प्रति स्वयं सजग ना हो। अगर एक टोटल रूप से कहा जाए, एक समेकित वे में कहा जाए, समेकित तरीके से कहा जाए, तो हम लोग ये देखते हैं कि अपने जीवन के निर्माण अथवा अपने भविष्य के निर्माण के लिए व्यक्ति स्वयं सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। परिस्थितियाँ, समाज, परिवार, आर्थिक स्थिति, ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, ये दोष देने लायक चीज़ें नहीं हैं। तो नए साल में आप अगर कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, कोई दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो ये कीजिए कि मैं सिर्फ अपने आप को दोष दूंगा और मैं सिर्फ अपने आप के ऊपर ही ध्यान रखूंगा। बस इतना ही काफ़ी है किसी भी साल को अच्छा करने के लिए। आपका अगर लगातार साल बिना किसी उपलब्धि के गुजरता जा रहा है, तो ये मत सोचिए कि ये हरदम होने वाला है। एक समय आएगा जब आपकी सारी एनर्जी जब खो जाएगी, उम्र जब आपकी सारी ऊर्जा को हर लेगी, तो उस समय आप अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ी और मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए ऊर्जावान नहीं रहेंगे। तो आज ही सबसे बेटर समय है। एक हम लोग करते हैं जो रिजोल्यूशन, हम उस पर खरे क्यों नहीं उतरते भाई? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमने सोच में जो कुछ भी लाया, उस सोच को धरातल पर उतारने के लिए हमें कष्ट होता है। उसमें हमें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कंफर्ट जो होता है, आराम की जो ज़िंदगी है, वो हमें अपनी तरफ खींचती है। कुछ तो करना होगा, उसमें आपको कष्ट होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको कष्ट होंगे, आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। ये जो पूरा जीवन आपको अपनी आदतों से ही बदलना होगा। आदतें आपकी वैसी ही रहेंगी तो आप मान लीजिए, ये अपने गांठ बांध लीजिए कि आपका समय भी परिवर्तित नहीं होने वाला है, आपका भविष्य और आपका कुछ भी परिवर्तित नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जो परिवर्तित करने की चीज़ है कि अपने आदतों में उसका एक सही विश्लेषण करके उन आदतों में सही तरीके का शुमार करना, सही आदतों का शुमार करना सबसे ज़रूरी है। और उन सही आदतों में आपकी निरंतरता झलकनी चाहिए। आप ये सिर्फ 1 जनवरी, 2 जनवरी या किसी साल की शुरुआत की बात नहीं है। जब भी आप इसके प्रति सजग होते हैं, वही समय आपके लिए एक नया साल ही होता है। क्योंकि आपके जीवन में जिस वक्त मूलभूत परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, वो आपके लिए एक नए जीवन का शुरुआत कर देता है। और उस नए जीवन की शुरुआत के साथ आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरा साल परिवर्तित हो गया, दिन परिवर्तित हो गया, समय परिवर्तित हो गया। तो सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल करने की है। आखिरकार आप ऐसे क्यों हैं? वेयर यू आर बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स। जो हैबिट्स आपने अपनाई अपने जीवन में, और जितना कष्ट सहने की ताकत आपने झेली, उसी प्रकार से आपको मिलता गया। देखिए, मिलता सब कुछ कष्ट से ही है। जो आराम से जो मिलता है ना, उसे भाग्य कहते हैं, और जो कष्ट से मिलता है उसे कर्म कहते हैं। उस कर्म को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए कष्ट का अनुभव होता है। तो कष्ट में जितना आप रहेंगे, कष्ट में रहेंगे मतलब आप ज़बरदस्ती ना अपने आप को कष्ट लेने का मतलब नहीं है कि अपना हाथ काट लीजिए या आप उस कष्ट में चले जाइए। नहीं, जिस वक्त जिस काम को करने की ज़रूरत होती है वो करना होगा, चाहे उसमें आपको किसी भी तरह की मानसिक स्थिति का सामना करना पड़े, वो है कष्ट। आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो आपके साथ वही होने वाला जो आज तक होता आया है। ऐसा सिर्फ आपके साथ, मेरे साथ, उसके साथ नहीं, बल्कि इस दुनिया में सभी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आती है कि उन्हें कोई भी डिसीज़न लेने में अपने कंफर्ट का ध्यान सबसे पहले आता है। हम लोग बात भी करते हैं ना, अरे वो काम करो जो आराम से हो जाए। आराम से किया हुआ काम का रिजल्ट भी शानदार नहीं होता। जो बड़े मानसिक कष्ट के साथ जो काम किया जाता है, उसमें आराम उतनी ही जरूरी है, उसमें आपको जीवन में, भविष्य में उतना ही आराम मिलता है। खास उसी तरीके से जैसे एक कड़वी दवा बीमारी को जल्दी ठीक कर देती है, लेकिन एक मीठी गोली जो बच्चों के लिए होती है, वो बीमारी को जल्दी ख़त्म नहीं कर पाती। आपके काम की चीज़ें आपको जीवन में सुख का अनुभव नहीं देती हैं। अक्सर ये देखने को मिला है कि आपको अपने काम में मज़ा नहीं आता है, लेकिन जिन्हें अपने काम में मज़ा आने लगता है, फिर वो कहीं और निकल जाते हैं। फिर उनकी उपलब्धियां हमारे आम उपलब्धियों से अलग हो जाती है।
उनका भविष्य हम लोगों के भविष्य से अलग हो जाता है, उनके रास्ते हमारे रास्तों से अलग हो जाते हैं। फिर हम अपने मुंह से जो उनके लिए शब्द निकालते रहें, शुरुआत में हम उन्हें गलत कहते हैं, शुरुआत में हम उन्हें भड़काने की भी कोशिश करते हैं कि चलो ये आराम का रास्ता है, आराम से कर लो। लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, पहले लोग MBA करने को, एक समय था जो इंजीनियरिंग और MBA करने के लिए मरते थे। वो कारण क्या था कि ऐसी सोच बन गई थी कि अगर हमने इंजीनियरिंग कर लिया या हमने MBA कर लिया तो हमारे पास हजारों की नौकरी, 40-50 हज़ार की नौकरी ऐसे ही लग जाएगी, आराम से हो जाएगा। ये आराम नाम का शब्द जो था उसने बहुतों को डुबोया है। ऐसे ही एक एक ट्रेंड चलता है। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि B.Ed कर लूँगा तो मेरी आराम से जीवन कटेगी। आराम से क्यों भाई, आराम से क्यों? कभी भी जीवन आराम से नहीं कटता है। जीवन में तो संघर्ष बने ही रहेंगे, बस उसका स्वरूप बदलता रहता है, स्वरूप एक ही नहीं रहता। अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपके सामने चैलेंज है, प्रॉब्लम है, आपकी समस्या फिलहाल ये है कि आपको एक आदर्शी नौकरी पानी है। कल आप नौकरी पालेंगे तो आपको किसी और चीज़ की पारिवारिक समस्याएं होंगी, सामाजिक समस्याएं होंगी। जीवन तो समस्याओं का ही नाम है। उस समस्याओं से कैसे आप निजात पाते हैं वो पूरी तरह से आपके पर्सनल स्किल्स पर, आपके पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। और वो पर्सनैलिटी आप डेवलप जब करते हैं तो वो कंफर्ट जोन में रह के नहीं होता है। आप जितने कष्टों के माहौल से होकर के गुजरते हैं, जितने कड़वे घूंट पिए हुए होते हैं जीवन में, तो उतने ज़्यादा आप निखर करके आते हैं। और वही परिस्थितियाँ उस वक्त आपको उतनी नहीं सताती क्योंकि आप उसके आदी हो चुके होते हैं, जितना कि आप अगर कंफर्ट जोन में रहने की, मतलब आराम तलबी से रहने की जो आपकी आदत है कि अगर करेंगे भी तो ये आराम वाले रास्ते से करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, इस तरीके से करेंगे, ये ज़्यादा आराम से हो जाएगा। अक्सर मैं कहते हुए सुनता हूँ अपने उम्र के लोगों को भी, अभी मैं भी सीकर हूँ, सबको ही सीकर है, बच्चे भी सीकर होते हैं, स्टूडेंट्स से हम लोग का वास्ता है, उन लोग की बातों भी सुनने को आता है। तो आराम से ये वर्ड सुनने को बहुत मिलता है और मूल समस्या की जड़ यही है, आराम से कुछ भी नहीं होता। मैंने भी जब एक टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लिया था तो मुझे लगा ना कि बहुत ही मज़ा आएगा, आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन जब कोर्स सिलेबस सामने आया तो मुझे महसूस हुआ कि आराम से तो नहीं होने वाला। अंग्रेजी प्रॉब्लम करने लगी क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था। बहुत बार छोड़ने का मन भी किया क्योंकि उसमें आराम नहीं था। अगर मैं उस कोर्स को रखे रहता तो हिंदी माध्यम होने की वजह से मुझे कोर्स के कंटेंट समझ में नहीं आते थे। मैं अंग्रेजी जानता था, ट्रांसलेशंस वगैरह बनाया हुआ था, लेकिन मेरी स्पिरिट नहीं थी वैसी। और अगर मैं उस स्पिरिट को बनाना चाहता जो मैं अभी तक नहीं बना पाया था तो मुझे कष्ट का अनुभव होने वाला था। तो मैं कभी कभी सोचता था कि आराम के रास्ते को अपना लूँ। तो इसमें तो मैंने अपने आप को, मैं दाद देता हूँ इस मामले में कि मैंने वहाँ पर एक कड़ा डिसीजन लिया और उसको कंटिन्यू किए रखा। कष्ट हुए, बहुत दिन भर कोशिश में लगा रहता था, समझने की डिक्शनरी लेकर के बैठा रहता था। कष्ट का बहुत अनुभव होता। जहाँ मेरे अपने फ्रेंड्स जिन्होंने अंग्रेजी ठीक ठाक पढ़ ली थी, आराम से किसी और काम में लगे रहते थे, थोड़ा ग्रुपबाजी भी कर लिया करते थे, वहाँ पर मुझे वो आराम नहीं मिलता था। मैं उस आराम से दूर हो जाता था। लेकिन उसका फ़ायदा इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि आज तक मैं उस पढ़ाई का हर चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ये इतना गुणकारी हो गया, वो कष्ट मेरा इतना गुणकारी हो गया। कष्ट होते ही गुणकारी हैं और जो आराम होता है ना, वो उस वक्त के लिए ही सुखकारी होता है। उसके बाद के सभी समय के लिए, भविष्य के लिए वो हमारे लिए विष साबित होता है। आराम से कर लेंगे वाली बात छोड़िए, आराम से कुछ भी नहीं होगा। नए साल में अगर आपको अपने जीवन में एक मूलभूत बदलाव करना है तो आपको अपने ऊपर आने वाले कष्टों का स्वागत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए कि मेरे ऊपर आओ और मुझे जीवन में कष्टों को सहना सिखाओ, प्रॉब्लम से लड़ना सिखाओ।